अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम करप्ट क़यादत का यौम हिसाब बना देंगे। सियासत को खिदमत की बजाय करप्शन का जरिया बनाने से मुल्क बेशुमार मसाइल से दो चार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कुंडली में इसहाक चौहान हाउस पर जमीयत के कारकुनों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत को मुल्क व कौम की खिदमत के बजाय करप्शन और ज़ाती मफादात की तकमील का जरिया बनाने से आज मुल्क महंगाई समेत बेशुमार मसाइल का शिकार है। गरीब आदमी का सांस लेना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सिंध को डाकू राज से छुटकारा दिलाएंगे, महंगाई के खात्मे के लिए अमली इकदामात किए जाएंगे, सेहत और तालीम के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा अमीर जमात इस्लामी ज़िला उमरकोट कुर्बान अली गशकोरी, नवीद अहमद मंसूरी, अमीर जमात इस्लामी कुंडरी खलील अहमद खोखर और कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहम्मद हुसैन मेहनती ने मजीद कहा कि 8 फरवरी को करप्ट क़यादत का यौम हिसाब का दिन है। अवाम इस बार मुखलिस और दयानतदार क़यादत को मुंतखब करके सिंध की खुशहाली की राह हमवार करेंगे। सिंध का सकाफ़त का दिन जो हम सकाफ़त मना रहे हैं, कल्चरल डे मनाया जा रहा है। माशाल्लाह सिंधी टोपी और अजरक पहन कर हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ सब बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि सिंध का एक कल्चर है, सिंध की एक शनाख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका सब मुज़ाहरा कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। ये माशाल्लाह टोपी और ये अजरक, ये एक लिहाज से हमारी इस्लामी सकाफ़त की भी निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिंध जो है ये माशाल्लाह वो सूबा है कि जो हर चीज़ में इस्लाम के मामले में भी पहल अख्तियार की, पाकिस्तान के मामले में भी पहल अख्तियार की। आपको मालूम है सबसे पहले इस्लाम जो है सूबे सिंध में आया, बाबुल इस्लाम बना ये। दूसरी बात ये कि पहले कुरान मजीद का पाकिस्तान दुनिया भर में अगर कहीं तर्जुमा हुआ है तो सिंधी ज़बान में हुआ। इसी तरह से पाकिस्तान की जद्दोजहद चल रही थी तो सारे सूबे जो हैं वो तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक सूबा सिंध ऐसा सिंध सूबा था कि जिसकी असम्बली में GM सैयद साहब ने उठ कर करारदाद पेश की पाकिस्तान के हक़ में, और वो करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई। तो इस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूबे सिंध को हर लिहाज से सबकत हासिल है कि उसने पाकिस्तान बनाने में भी सबकत अख्तियार की थी, इस्लाम में भी आगे आगे रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तरक्की की रफ्तार के लिहाज से देखें हमारा सूबे सिंध जो है वो तमाम सूबों के मुकाबले में टैक्स भी ज़्यादा देता है, सब चीज़ें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद सूबा सिंध जो है उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई। आप देख रहे हैं कि सूबा सिंध जो है तरक्की की रफ्तार में उसको पीछे छोड़ दिया गया। आज हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो जो है तालीम से महरूम है, वहाँ बच्चे तालीम से महरूम हैं। आपको स्कूलों के अंदर उस्ताद कम मिलेंगे, आपको वाशरूम नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको जो है तालीम की जो सही चीज़ें मिलनी चाहिए। इम्तिहान होता है तो नकल का कल्चर ऐसा बढ़ गया है कि स्कूलों में भी और कॉलेजों में भी नकल का कल्चर है, और इस वजह से हमारे सिंध के नौजवान दौड़ के अंदर, मेरिट की दौड़ में पीछे रह रहे हैं। इसी तरह से आप देखें तरक्की की दौड़ के अंदर आप देखने जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध को एक बहुत बड़ा बजट मिलता है, लेकिन आप देखें सिर्फ बड़ी सड़कें जो हमारी हाईवे बनी हुई हैं, उसके अलावा पूरे शहरों के अंदर चले जाएं, तमाम शहर घूम के देखें। मैं तो सूबा सिंध के तमाम ही छोटे बड़े शहरों में जाता हूं और मैं देखता हूं कि सारे शहर खंडर पड़े हुए हैं, न सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है, न सड़कें बनी हुई हैं, न लोगों को पानी मिल रहा है, न लोगों को जो है लोगों के खेतों को उनके इंसाफ के मुताबिक उनको पानी दिया जा रहा है। इसी तरह से लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल है जो हमारे सूबे में हो रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुलाजमतों का, उसमें भी आप देखेंगे कि सूबे सिंध के अंदर मुलाजमतों को सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे देने की बजाय पार्टी की वफादारी पे दिया जाता है या पैसे लेके दिया जाता है। बड़ी बड़े रकमें लेके लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, ट्रांसफ़र रोके जाते हैं और दी प्रमोशंस कराए जाते हैं। सब चीज़ों में सूबा सिंध आप बदकिस्मती से ऐसा सूबा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा रिश्वत चलती है। कोई महकमा ऐसा नहीं है जिसमें रिश्वत ना हो। तालीम देख लें, आप पटवारी का निज़ाम देख लें, आप जो है वो पुलिस का निज़ाम देखें, हर जगह। अभी वो क्रिकेटर पकड़े गए तो उन क्रिकेटरों ने बड़ा अजीब किस्म का कमेंट दिया जब इनसे इतनी रिश्वत ली गई, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं रहते। तो सिंध के लोग इतने मजलूम हैं कि इनके ऊपर डाकू राज है। आप देख रहे हैं कि कंदकोट में, कश्मीर में हमारी बच्चियों को, हमला औरतों को,
سب کو اغوا کیا گیا اور کروڑوں روپے کی رشوت لے کر ان کو کروڑوں روپے کا تاوان لے کر ان کو چھوڑا گیا ہے. تو اتنا امن و امان یہاں پر ٹھیک ہے. مہنگائی کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سندھ میں مہنگائی جو ہے پنجاب کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں کھلی چھوٹ ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں دودھ کے دام دیکھ لیں، گوشت کے دام دیکھ لیں، ہر چیز کے دام دیکھیں گے. یہاں پر گندم دیکھیں، آٹا دیکھیں، چینی دیکھیں، ہر چیز کے اندر بڑی مہنگائی ہے. غریب آدمی، میں تو گھومتا ہوں، غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے. کراچی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے انٹیریئر سندھ سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بچے کو داخل کرایا اسپتال میں، اب پیسے نہیں ہیں، اب کہاں لے کے جائیں؟ آدھا علاج ہوا ہے، آدھا علاج نہیں ہوا ہے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچی کی شادی کرانی ہے ہمارے پاس پہ. اتنے برے حالات کے اندر خاص طور پہ سندھ رہتے ہیں. جہاں تک پاکستان کی پالیٹکس پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں 76 سال سے بدلی باری باری حکومتیں ہوتی رہیں. ماشاء اللہ بھی ایک طویل عرصے ماشاء اللہ رہا. فوجیوں نے بھی بڑے دعوے کیے کہ ہم ملک کے اندر کرپشن دور کریں گے اور ملک کو گڈ گورننس دیں گے. انہوں نے بدترین گورننس دی، رشوت کا نظام چلا. آپ کو معلوم ہے کہ انہی کے دور کے اندر جو ہے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھنے جائیں تو ہمارے ان سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو سب کی پول کھل گئی. جب نیب بنائی گئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس میں پی ایم ایل ایم کے لوگ گرفتار ہوئے اور اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پکڑا. آج جو ہے ان کی حکومت آئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو چن چن کے گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ سارا رشوت کا نظام ہے، سارا ظلم کا نظام ہے. اور ہم سب لوگوں کو انتخاب کے اس موقع پر جو آج ہمیں اچھا موقع ملا ہے، ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اس نظام سے نجات حاصل کریں. جماعت اسلامی ماشاءاللہ ایک انقلابی پارٹی ہے، اس کی جدوجہد ہمیشہ سے جو ہے صحیح سمت میں رہی ہے. ہم لوگوں کو کراچی میں حکومت ملی، الحمدللہ ہم نے کراچی میں انڈر پاس بنائے، فلائی اوور بنائے، پارکس بنائے، کالج بنائے، اسکول بنائے. الحمدللہ ایک بڑی ترقی کا جال بچھا کے رکھا. کے پی کے اندر ہمارے سراج الحق صاحب جو ہیں فائنانس منسٹر بنے، سینئر منسٹر بنے. الحمدللہ انہوں نے بڑے خدمت کے جال بچھایا. حتیٰ کہ ورلڈ بینک کا جب صدر وہاں آیا تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر ہمارا پیسہ صحیح استعمال ہوا ہے تو وہ کے پی میں استعمال ہوا ہے. کرپشن اگر کم ہے اور بالکل کم ہے اور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ کے پی کے اندر موجود ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی قومی اسمبلی میں بھی رہی ہے، صوبائی اسمبلی میں بھی رہی ہے، بلدیات میں بھی رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ایک کونسلر کے اوپر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکا کہہ سکے کہ اس نے کرپشن کیا. الحمدللہ اس لیے آج خدمت کا جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خدمت کا ایک بڑا ریکارڈ ہے. کورونا آیا ہم نے کام کیا، بارشیں آئیں، سیلاب آئی، جماعت اسلامی نے بڑے خدمت کے کام کیے. الحمدللہ دنیا بھر سے امداد